महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं दोस्तों, ये तो जीवन का एक आईना है। ये है राजों का समुंदर। इस समुंदर में इतने गहरे राज छुपे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। आज खोलते हैं एक और पहेली। महाभारत की हर एक घटना एक पहेली है जिसे सुलझाना जरूरी है। भीष्म ने अपनी कसम के चक्कर में एक ऐसी प्रतिज्ञा ली, रजाई छोड़ दी, तख्त को त्याग दिया। उन्होंने सोचा था कि यह एक छोटा सा त्याग है, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। यह तो बस एक नई सुबह की शुरुआत थी जिसमें ढेर सारे राज छुपे थे। राजा शंतनु भी जल्दी स्वर्ग सिधारे। उनकी मृत्यु के बाद हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई। अब हस्तिनापुर की गाड़ी एक बड़े संकट में थी। सत्यवती के 2 पुत्रों के हाथ थी जो अभिनव युवक थे, चित्रांगद जो युद्ध में महान थे और विचित्रवीर्य। दोनों भाइयों के कंधों पर हस्तिनापुर का भविष्य टिका हुआ था। सबसे पहले चित्रांगद बने राजा। उन्होंने हस्तिनापुर को शांति और समृद्धि की ओर ले जाने का संकल्प लिया, लेकिन उनकी जिंदगी भी ज्यादा लंबी नहीं थी। एक कठिन युद्ध में समाप्त हो गई। एक अचानक हमले में चित्रांगद ने अपनी जान गंवा दी। फिर विचित्रवीर्य आए राजगद्दी पर। विचित्रवीर्य जो अभी युवा थे और अनुभवीन भी। उनके विवाह के लिए हस्तिनापुर में उत्सव का माहौल था। भीष्म स्वयं काशी के स्वयंवर से दुल्हन ढूंढने गए। 3 राजकुमारियां जीत के लाए अपने भाई के लिए, अंबा, अंबिका और अंबालिका। 3 सुंदर और शक्तिशाली राजकुमारियां। पर यहां भी किस्मत ने पलटी मार दी। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंबा ने किसी और को अपना दिल दे दिया था, अपना पति माना था मन ही मन में। भीष्म ने उसे आजादी दे दी। भीष्म ने अंबा को उसके प्रेम के साथ जाने दिया। अंबिका और अंबालिका से शादी हुई विचित्रवीर्य की, पर विचित्रवीर्य भी बिना संतान के मर गए। हस्तिनापुर में एक बार फिर शोक की लहर दौड़ गई। अब क्या? हस्तिनापुर का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा? हस्तिनापुर की राजगद्दी खाली, बिना किसी उत्तराधिकारी के। वंश का कोई वारिस नहीं। हस्तिनापुर का वंश खतरे में था। तभी सत्यवती ने खोला एक ऐसा राज जो सबको चौंका देता है, जो महाभारत की पूरी कहानी ही बदल देता है। यह राज हस्तिनापुर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने अपने पहले पुत्र को बुलाया अपने अतीत के राज को सामने लाने के लिए। एक महान योगी, एक महर्षि जिन्होंने तपस्या में अपना जीवन अर्पित कर दिया, वेदव्यास। वेदव्यास जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक थे। वेदव्यास जिसने महाभारत लिखी आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब वही महान कवि हस्तिनापुर के वंश को बचाने वाले थे, महाभारत की कहानी को जीवित करने वाला था। लेकिन कैसे? यह एक बड़ा सवाल था। लेकिन कैसे? क्या वेदव्यास हस्तिनापुर को बचा पाएंगे? क्या था नियोग का सच? नियोग एक ऐसी प्रथा जो रहस्यों से भरी हुई है। जाने इन असली राज जो आपको हैरान कर देगा। महाभारत का सच एपिसोड 4 में देखना ना भूलें। टू बी कंटिन्यूड। अगले एपिसोड में राज और भी गहरे होंगे। लिटिल किड्स 4 ऊ।